हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का ये जो वीडियो है ये है हमारा टोटली बेस्ड कुछ पर्टिकुलर नोट्स पर। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये है जो हमने पहले जो 2-3 चीज़ें पढ़ी हैं, जो हमने पहले पढ़ा है कि जावा में कैसे वेरिएबल लेना चाहिए, जावा में कैसे वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहिए, है ना। तो उन्हीं चीज़ों को आज हम आगे बढ़ाएंगे। पहले एक जावा क्लास ले लेते हैं, माई क्लास के नाम से। सिंपल क्लास ले रहे हैं हम। ओके सॉरी। तो ये हमारी क्लास क्रिएट हो गई है। अब इस पे हम काम शुरू करेंगे। एक सिंपल क्लास है मेरी, इसी पे हम काम शुरू करेंगे। तो एक कमेंट डाल देता हूँ सबसे टॉप पर। कमेंट आप कहीं भी डाल सकते हो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कंडीशनल, या उससे पहले चलिए पहले कंडीशनल ऑपरेटर्स की बात कर लेते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर्स, ठीक है। हम बात करेंगे किसकी? कंडीशनल ऑपरेटर्स की, या कंडीशनल स्टेटमेंट्स कहना चाहिए, ठीक है। ऑपरेटर्स एंड स्टेटमेंट्स। तो आज हम बात करेंगे जावा में यूज होने वाले कंडीशनल ऑपरेटर और कंडीशनल स्टेटमेंट की, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कंडीशनल स्टेटमेंट होती क्या है, पहले इसको समझिए, ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है? अ कंडीशनल स्टेटमेंट वेरीफाई और चेक द कंडीशन and give output according to it, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग क्या करती है? वो आउटपुट देती है। दैट इज कंडीशनल स्टेटमेंट। वो क्या है? वो है कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नो, अब सबसे पहली बात, सबसे पहले तो जब भी कंडीशनल स्टेटमेंट की बात आती है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कंडीशनल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं। लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, सॉरी, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ठीक है। ये हमारे कुछ क्या है? कंडीशनल ऑपरेटर्स हैं, ओके। जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, ये नॉर्मली यूज होने वाले हैं, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं लेस देन, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटर देन, इसको हम बोलते हैं लेस देन इक्वल टू, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, और इसको हम लोग बोलते हैं नॉट इक्वल टू। देखिए, ये जितने भी ऑपरेटर हैं कंडीशनल, ये सब काम करते हैं केवल और केवल एक कंडीशन के लिए, दैट इज ट्रू। बट ये इकलौता है जो काम किसके लिए करता है? फॉल्स कंडीशन पे। इसको मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले क्लास के अंदर हम वेरिएबल ले लेंगे। क्या लेंगे? वेरिएबल ABCD। मैंने 4 वेरिएबल ले लिए हैं, ठीक है। 4 वेरिएबल ले ले, 3, ताकि इनको हम आगे यूज करते रहेंगे, बार बार वेरिएबल ना लेना पड़े। अगर इसको आप और बेहतर तरीके से करना चाहते हैं तो इसके आगे पब्लिक लिख सकते हैं, ठीक है। हम एक्सेस स्पेसिफायर को लेके भी बात करेंगे थोड़ा इसमें आगे जाके। नो, सबसे पहले बात करते हैं हम सबसे पहली कंडीशनल स्टेटमेंट की, जिसको बोला जाता है इफ स्टेटमेंट। कौन सी स्टेटमेंट है? इफ स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हम लोग किसकी बात करने वाले हैं? इफ स्टेटमेंट की। इसको हम लोग सिंपल इफ भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सिंपल इफ, ठीक है। इट ओनली गिव्स आउटपुट इफ द कंडीशन इज करेक्ट। यह हमें तभी आउटपुट देगा जब कंडीशन करेक्ट होगी, क्योंकि इसके अंदर की बॉडी तभी एग्जीक्यूट होगी जब कंडीशन ट्रू होगी। तो मैं a=10 लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं इफ, तो यहां से मैंने कंडीशनल स्टेटमेंट शुरू कर दिया है, ठीक है।
ओके, यहाँ से मैंने कंडीशनल स्टेटमेंट शुरू कर दिया। तो चलिए, लेकिन इसके पहले हम एक फंक्शन बनाएंगे, पब्लिक वॉइड। मेरे पिछले जो वीडियोस रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं कि मैंने इसको बताया है पब्लिक एक एक्सेस स्पेसिफायर है, वॉइड एक रिटर्न टाइप है, और अब ये हमारा क्या हो गया, फंक्शन का नाम, और ये जो आप देख रहे हैं ये एक फंक्शन का सिंबल कहलाता है। ठीक है, ये फंक्शन का सिंबल है। तो चलिए a इज इक्वल टू 10 हो गया। अब मैं कह रहा हूं इफ a इज इक्वल टू 10, a अगर a बराबर हो 10 के, डबल इक्वल टू लगाया है इसलिए इक्वल टू, अगर यहां आप इसको इससे कंपेयर करोगे इस वाले इक्वल टू से, तो ये वाला जो इक्वल टू है यहां पर जो है दिस वन, दिस इक्वल टू, ये सिंगल इक्वल टू जो है यहां पे बताओ, जस्ट वेट। तो ये जो इक्वल टू है इसको हम लोग बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, और ये है कंडीशनल ऑपरेटर। दोनों में डिफरेंस है। ये वैल्यू असाइन करने का काम आता है, ये कंडीशन को परखने के काम आता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मैंने बोला सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, क्या हो जाए, यस इट इज इक्वल टू 10, ये प्रिंट हो जाए। सेमीकोलन लगाते हैं, लाइन कंप्लीट करते हैं, लाइन कंप्लीट, कोई एरर नहीं। अभी भी यहां पर एक फंक्शन की कमी है, दैट इज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, स्ट्रिंग आर्गुमेंट लेगा ये, इसकी बॉडी, ओके। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर स्ट्रिंग आर्ग्स हमारा हो गया, इसकी बॉडी बनाएंगे दो कर्ली ब्रेस से, और मैं यहाँ बोलूँगा माई क्लास एम इज इक्वल टू न्यू माई क्लास, ये बन गया ऑब्जेक्ट, एम डॉट कंडीशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और शिफ्ट F6। लेट अस सी। तो देखिए यस इट इज इक्वल टू 10 लिखा हुआ आ चुका है यहां पर हमने। लेकिन अगर आगे 20 हो तो क्या होगा, अगर ये 20 हुआ तो हमें आंसर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इफ स्टेटमेंट केवल किस पे आंसर देता है, केवल और केवल कंडीशन ट्रू होने पे। इसको मैं सिंपल इफ नाम से फंक्शन दे देता हूँ ताकि चारों फंक्शन अलग अलग करने में आसानी होगी। सिंपल इफ, ठीक है, हो गया फंक्शन। अगला फंक्शन आते हैं, चलिए। अब ABCD को ले यहाँ लिया है ना मैंने, तो मैं कहीं भी यूज कर सकता हूँ, कैसे भी यूज कर सकता हूँ, दैट्स ऑन मी। पब्लिक वॉइड इफ एल्स, अब कौन सा मैंने फंक्शन बना दिया, इफ एल्स नाम से। तो मैंने बोला a इज इक्वल टू 10। अब फ़ायदा क्या होगा, अब फ़ायदा ये होगा कि भले ये 10 के बराबर हो या ना हो, बट ये क्या देगा, ये इसका आंसर हमें देगा। अब देखो यहाँ पे मैंने एक पार्ट कौन सा जोड़ दिया, एल्स पार्ट मैंने जोड़ दिया है। मैंने कौन सा पार्ट जोड़ दिया, एल्स का। तो ये इफ का पार्ट हो गया और ये एल्स का। तो यहाँ पे भी मैं लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट println, मैं कहता हूं नो इट इज नॉट इक्वल। ठीक है, नो इट इज नॉट इक्वल, सिंपल इफ। इसको कमेंट बना देते हैं और मैं कॉल कर रहा हूं किसको, m डॉट, m ऑब्जेक्ट है तो एल्स इफ देखिए कहाँ मिलना चाहिए, इफ एल्स, तो ये इफ एल्स मिल गया। शिफ्ट F6 करते हैं प्रोग्राम रन करने के लिए,
और यस इट इज इक्वल टू 10 फिलहाल मिल गया। अब वैल्यू चेंज करते हैं 100। अब भी हमें आउटपुट मिलेगा नो इट इज़ नॉट इक्वल। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले वो इफ पार्ट पे जाएगा। कब जाएगा? जब ये कंडीशन ट्रू होगी। लेकिन अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो क्या? तो वो जाएगा एल्स पार्ट पर। ओके। थर्ड, पब्लिक void if एल if। तीसरा क्या है? इफ एलिफ एल्स, है ना। इफ एलिफ एल्स नाम से तीसरी कंडीशन स्टेटमेंट है। इफ एलिफ एफ मतलब मल्टीपल कंडीशंस को यहां पर आप चेक कराओगे। क्या करोगे? मल्टीपल कंडीशंस को आप यहां पर चेक करवाओगे। दैट इज योर इफ एलिफ एल्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहां पर सबसे पहले हम ए की वैल्यू लेंगे, ए इज इक्वल टू 10। अब देखिए मैं वापस क्या कर रहा हूं, इफ यही वाला कोड लेते हैं। अब इस कोड में डिफरेंस कहाँ आएगा वो समझिएगा। मैं यहाँ लिखता हूँ एल्स इफ ए, जिसको मैं शुरू से बनाता हूँ आपके लिए। अब मैंने बोला पहले इफ अगर ए बराबर है 10 के, तो भैया मुझे सिंपली आउटपुट ऑफ सिस्टम डॉट प्रिंट आउट डॉट प्रिंटलन आप मुझे बोल दीजिए कि भैया ये 10 के बराबर है। चलिए ऐसा नहीं है भाई, मैंने 20 वैल्यू दे रखी है, तो मैं बोलता हूँ ए इज इक्वल टू 20। ठीक है, ए किसके बराबर हो जाए? 20 के। तो मैं बोलता हूँ यहाँ पे क्या हो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट क्या करे? यस इट इज इक्वल टू 20, 20 के बराबर है। लेकिन भाई ऐसा भी अगर नहीं हो तो क्या? तो मुझे बोल दे कि नो इट इज नॉट इक्वल, नो इट इज नॉट इक्वल। चलिए इस फंक्शन को बुला के देख लेते हैं। m डॉट इफ एलिफ एल्स, शिफ्ट F6 करते हैं। तो पहले यस इट इज इक्वल टू 10। चलिए क्योंकि 10 है तो भैया 10 के बराबर, मैंने वैल्यू 20 कर दी, शिफ्ट F6। यस इट इज इक्वल टू 20, मैंने वैल्यू 30 कर दी, शिफ्ट F6। नो इट इज नॉट इक्वल। आपने फर्क देखा? तो फर्क ये आया फर्क ये आ गया है कि जब यहां पर एक कितनी कंडीशन पहले इफ चेक हो रही है, क्या ये 10 के बराबर है? नहीं मिला। फिर क्या चेक हो रहा है? सेकंड कंडीशन चेक हो रही है, क्या ये इसके बराबर है? तो ये मिल गया, ये भी नहीं मिला। तब जाके उसने मुझे क्या दिया? एल्स दिया। अदरवाइज वो मुझे क्या देगा? वो मुझे, अगर मैं यहाँ 20 करता हूं तो पहले वो किसके पास जाएगा? पहले वो जाएगा इफ के पास 10 को चेक करने, फिर वो जाएगा 20 के पास इसको चेक करने। अगर इसको मिल जाता है तो ये मुझे दे देगा इट इज इक्वल टू 20। आप कितने भी कंडीशंस को चेक कर सकते हैं, ये ध्यान रखिए। ठीक है, कितने भी कंडीशंस को आप चेक कर सकते हैं इसके अंदर विदाउट एनी हेजिटेशन। ठीक है चलिए, ये तो बात थी इफ की, इफ एल्स की, इफ एलिफ एल्स की। ठीक है, इफ की, इफ एल्स की, इफ एलिफ एल्स की। ठीक है, अब लेकिन यहां पर एक चीज देखिए, हमारे पास इफ एलिफ एल्स की जगह एक और चीज है जिसके थ्रू हम ये काम करवा सकते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं स्विच केस। क्या बोलते हैं? स्विच केस। तो लास्ट कंडीशनल स्टेटमेंट हमारी कौन सी है? स्विच केस, पब्लिक वॉइड स्विच केस। तो
तो स्विच केस, तो हमारे पास कितनी कंडीशनल स्टेटमेंट है यहाँ के हिसाब से? सिंपल इफ पहला, इफ एल्स दूसरा, इफ एलिफ तीसरा और स्विच केस चौथा, है ना। तो चलिए यहाँ ले लेते हैं b इज इक्वल टू 20। क्या ले लिया? b इज इक्वल टू 20 ले लिया मैंने, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। अब मैंने बोला स्विच, क्या करो? स्विच करो। तो मैंने इसमें लिखा स्विच, लेकिन किसके बेस पे स्विच करना है भैया? तो b के बेस पे आपको स्विच करना है। किसके बेस पे स्विच करना है? b के। b की जो भी वैल्यू होगी उसके आधार पे आपको आंसर देना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करें। सबसे पहले मैंने लिखा केस 1, पहला केस। केस 1 पहला केस है, तो केस 1 मैंने लिखा। अब केस 1 में क्या होना चाहिए वही बता दीजिए। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इट इज इक्वल टू 10। इट इज इक्वल टू 10 और क्या कर दे? ब्रेक कर दे। ब्रेक मतलब देखो दो चीज़ें होती हैं, ब्रेक और कंटिन्यू। अगर आपको आगे बढ़ाना है तो कंटिन्यू और वहीं रोक देना है तो ब्रेक, ठीक है। इस पे भी हम बात करेंगे वीडियो में। ये भी स्टेटमेंट होते हैं, ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट, तो उस पर हम बात करेंगे। फिलहाल मैं आपको ब्रेक का यूज़ दिखा रहा हूँ यहाँ पे। इतना हो गया। चलिए अब क्या आ रहा है? केस 2। कौन सा केस आ गया? केस 2। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इट इज इक्वल टू 20। तो ऐसे करके आप कितने भी केसेस बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। मैं फिलहाल आपको 3 केस बनाकर दिखा रहा हूं। अब एक दिक्कत है भैया, केस भी तो खत्म होंगे कभी ना कभी, तो आपकी कंडीशंस भी तो खत्म होंगी। तो क्या करें? तो आपको एक और है यहाँ पर डिफॉल्ट। कौन सी है? डिफॉल्ट। प्रिंट ऑल केसेस आर फॉल्स, कि अगर कुछ भी नहीं है तो ये तो है ही है, अगर कुछ भी नहीं है तो ये तो है ही सही, ठीक है। ब्रेक लगा देते हैं यहाँ पे। देखिए मैं जितना सिंपल भी नहीं हो सकता उतना सिंपल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी अगर क्वेश्चन है तो आप कमेंट में डाल दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर मैंने b इक्वल टू 2 डाला है, तो चलिए चला के देखते हैं हम इसको। तो मैं इसको कॉल भी तो करना पड़ेगा ना फंक्शन को। तो यहाँ पर इसको हम हाइड कर रहे हैं और m डॉट स्विच केस यहीं कहीं होगा। स्विच केस फंक्शन कौन सा केस है? स्विच केस फंक्शन। शिफ्ट F6 करते हैं। आउटपुट क्या आया? इट इज इक्वल टू 20। क्यों 20 वो भी बता देता हूँ। यहाँ पे b की वैल्यू क्या है? 2, तो केस कौन सा चला? 2। अब b की वैल्यू दे रहा हूँ 3, तो चलेगा केस 3। ये देखिए अब केस नंबर 4 मेरे पास नहीं है, मैं केस नंबर 4 को यहाँ से कॉपी करके बना रहा हूँ ताकि जल्दी बन जाए। तो केस 4 और इट इज इक्वल टू 40। आपको पता है कि जैसे नॉर्मली कस्टमर कॉल आते हैं आपके पास, तो वो बोलता है प्रेस 1 टू दिस, प्रेस 2 टू दिस, प्रेस 3 टू दिस। तो स्विच केस को आप वैसे ही समझ सकते हो कि अगर आपने 1 दिया तो 1 पे लिखा हुआ कोड चलेगा, 2 दिया तो 2 पे लिखा हुआ, 3 दिया तो 3 पे लिखा हुआ कोड चलेगा, और 4 दिया तो 4 पे लिखा हुआ कोड चलेगा, जस्ट लाइक दिस। लेकिन अगर मैं इससे ऊपर वैल्यू देता हूं तो क्या? तो इसको भी तो हैंडल करने के लिए कुछ होना चाहिए ना, कि भैया 4 से चौथे केस से ऊपर वैल्यू निकल जाए तो क्या करोगे? तो यहाँ पर एक वैल्यू है डिफॉल्ट। किस नाम से है? डिफॉल्ट नाम से। तो ये इसको संभालेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे संभालता है। ऑल केसेस आर फॉल्स, है ना। तो आई होप ये जो वीडियो भी आपने देखा, जो फंक्शन बनाने का तरीका, जो ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका आपने देखा,
इससे आपको स्टेटमेंट्स का एक छोटा मोटा लेआउट तो मिल गया होगा। इसके ऊपर अगर आप एक और एडवांस लेवल का वीडियो देखना चाहते हैं तो बताइएगा। बाकी जिसको सिंपल वे में समझनी है इफ एल्स, वो इस वीडियो को देख के समझ सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।